Assalamu alaikum, good morning everyone. Welcome back to my channel Zeba Rizvi Botswana. I hope you are all doing well and we are also good. तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पनीर और यहाँ पर बस पनीर के लिए ना दूध में मैं विनेगर डालूँगी थोड़ा थोड़ा करके। तो ये पनीर जो है ना अपने आप मतलब निकल आएगा, दिखेगा कितने अच्छे से इजी से बन जाता है। तो हम बात ये है ना कि मैं रहती हूँ अफ्रीका में, अदरवाइज़ इंडिया में तो पनीर हर जगह मिलता है, हर कंट्री में आसानी से मिल जाता है। बट यहाँ पर ना पनीर जो है ना यहाँ पर आसानी से नहीं मिलता है पनीर जैसे कॉटेज चीज़ जैसे कहते हैं वो होता है, और टोफू वगैरह ना वैसा पनीर मिलता है और बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है वो। और टोफू वगैरह मुझे बनाने आता नहीं, तो मुझे ये पनीर जो है ना, मैं यहाँ पे जब आई अफ्रीका तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो बांग्लादेश की थी, तो मैंने उनसे सीखा ये पनीर बनाना। और अब मैं मोस्टली हमेशा ये पनीर जो है ना बना लेती हूँ और बहुत ही ईजी सा मुझे लगता है कि दूध ले आओ और इसे आसानी से ना अच्छा खासा क्वांटिटी में ना आप पनीर बना सकते हैं। तो ये ईजी सा लगता है। अफ्रीका में तो ये मतलब पनीर मतलब इतना आसानी से आपको मिलेगा नहीं, बहुत ढूंढेंगे तो आपको पनीर मिलेगा। और जब मैं बना रही थी उसी वक्त देखिए हमारा जो सिलेंडर था ना वो लेके आ गया। तो मैं हमेशा एक एक्स्ट्रा रखती हूँ, एक लगाए रहती हूँ और एक एक्स्ट्रा रखती हूँ। तो बस देखिए यहाँ पर का जो सिलेंडर है ना, आप देख रहे होंगे कितना ज़्यादा बड़ा है। बट हम लोग के अफ्रीका में ना सिलेंडर जो है ना वो घर के अंदर हम लोग नहीं रखते हैं, बाहर रखते हैं। तो ये जो मुझे लगता है ना कि हर इंसान को ना सिलेंडर जो है ना उसका सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए कि बाहर रखें, क्योंकि जब हम लोग अंदर रखते हैं ना तो बहुत डर होता है। अब देखिए इतना बड़ा सिलेंडर अगर फटा तो फिर सोचिए क्या होगा। तो इसीलिए ना यहाँ पर का सिस्टम बना हुआ है कि सिलेंडर जो होता है ना वो बाहर रखा जाता है। और यहाँ पर जो गीज़र भी है ना, नहाने के लिए जो गीज़र होता है वो भी बाथरूम में नहीं होता है, बाहर लगा रहता है। मैं देखती हूँ कि इंडिया में मोस्टली जो गीज़र है ना वो घर के अंदर लगाए रहते हैं। और कितना सारा मैंने ऐसा केस सुना है कि नहाने गए और गीज़र आप बंद नहीं किए और वो फट गया। तो ये बहुत ही डेंजरस होता है। तो ये हम लोग के अफ्रीका में ना इस तरह का है कि गीज़र बहुत बड़ा बड़ा लगा रहता है, बट वो बाथरूम में नहीं होता है, वो आउटसाइड लगा रहता है। तो मुझे भी लगता है कि इंडिया में भी ना इसी तरह का सिस्टम होना चाहिए, वरना मैंने गीज़र का बहुत सारा हादसा जो सुनी हूँ कि इस तरह से ना गीज़र मतलब अभी सही ज़ाहिर सी बात है कि गीज़र आपको याद नहीं रहता, आप ऑन करके बाथरूम में चले गए नहाने और सडनली वो फट गया। तो बहुत सारा ऐसा किस्सा आया। तो मुझे लगता है कि गीज़र जो है ना वो आउटसाइड लगाएं, सिलेंडर जो है वो आउटसाइड रखें। तो ये एक सेफ्टी होता है आप लोगों के लिए। हमारे अफ्रीका का तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है कि हाँ गीज़र और सिलेंडर जो है डेंजरस वो बाहर रहता है। और यहाँ पर ना मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा का जो बेस होता है ना, पहले वो मैं बना के रख दे रही हूँ। तो हमारे घर पे पार्टी है, गेट टुगेदर, तो इसके लिए मैं सारा जो तैयारी ना वो पहले से कर दे रही हूँ कि मुझे जो पार्टी रहेगा तो जल्दी जल्दी मतलब ना बनाना मतलब ईज़ी हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर ना मैं इस तरह से ना बेस बना के रख ले रही हूँ कि जब शाम में पार्टी रहेगा ना तो फिर मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर जल्दी से बस ये फ्रीज़र में रख दूँगी बेस बना के, और शाम के वक्त वैसे मैं निकालूंगी और उसके ऊपर चीज़ वगैरह और सॉस वगैरह डाल के ना तो पिज़्ज़ा आप आसानी से रेडी कर सकते हैं। तो बस देखिए वो जो मैंने पिज़्ज़ा का जो डो बनाई थी ना तो उसी से मैं फिर डोनट बना रही हूँ, क्योंकि पार्टी हो और बच्चों के लिए कुछ ना बनाओ ना तो फिर बच्चे खुश नहीं होते, कि उनको लगता है कि हमारे लिए तो कुछ बना ही नहीं है। खाना पीना जो है वो बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है, उनको रहता है कि डोनट वगैरह। मेरे बच्चों को तो ख़ास कर डोनट बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं जब भी ना पार्टी होता है मैं डोनट और केक चाहे जितनी भी थकी हूँ मैं वो बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे रहता है कि हाँ मेरे बच्चे खुश हो जाएं। तो ये देखिए ये पिज़्ज़ा का जो बेस है ना वो मैं थोड़ा थोड़ा सा ना ओवन में डाल के इसको हल्का मतलब ज़्यादा नहीं पकाई हूँ, हल्का पका के ना और इसको फिर मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। और फिर आप जब दिल करे ना आप ऐसे ही मतलब कोई पार्टी ना भी हो तब भी आप बना के रखें ना तो पिज़्ज़ा बनाने में फिर आपको बहुत ईजी रहेगा। बस ये देखिए ये रोटी की तरह बना के मैं रख दे रही हूँ फ्रीज़र में। और बस इस तरह से ना बस यहाँ पर आपके पास जो भी हो, टमाटो सॉस हो, चिल्ली टमाटो सॉस हो, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ चिल्ली टमाटो सॉस, स्वीट है तो ये यूज़ कर रही हूँ। बस अब इसके अंदर थोड़ी सी कैप्सिकम, ऑनियन, और जैसे बच्चे वेज नहीं खाते ना इसी बहाने पिज़्ज़ा के ये वेज खा लेते हैं, तो ये डाल रही हूँ। और बस इसके ऊपर चीज़ डालूँगी और ये पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। मैं इसमें चिकन वगैरह नहीं डाल रही हूँ। तो ये जल्दी से ना पिज़्ज़ा इस तरह से बना लो ना तो मेरे बच्चे तो बहुत खुश हो जाते हैं। और ये बेस्ट ये है ना कि ये मैदा का नहीं है। मैंने कोई भी चीज़ जो भी मैं पार्टी के लिए बना रही हूँ ना मैं मैदा यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब से मैं सुनी हूँ कि मैदा बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, नहीं खाना चाहिए, तो मैं मैदा नहीं यूज़ करती हूँ। मैं हमेशा मतलब ये आटा से ही बनाती हूँ, जो यहाँ मैं खाने के लिए जो रोटी नॉर्मल आटा खाती हूँ ना उसी का ही ये बना रही हूँ पिज़्ज़ा।
तो ये आसानी से ना मतलब हेल्दी भी हुआ, आपके लिए हार्मफुल भी नहीं है, और चीज़ वगैरह जो है ना वो बच्चों के लिए हेल्दी भी होता है। कैप्सिकम तो बहुत ही हेल्दी होता है, वो डाल दे रही हूँ, जिसे पेपर ग्रीन पेपर कहते हैं वो। और फिर इसके ऊपर मैंने ऑनियन वगैरह, तो ये सब हेल्दी हुआ, आपके बच्चे ना डेली भी खा सकते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए, तो जब मैं पिज़्ज़ा बना रही थी, बेस जो बना के ना मैं फ्रीज़र में रख दी हूँ, और 2-3 जो था ना मैं सोची कि मैं बना के लंच जो है ना मैं बच्चों को यही खिला दे रही हूँ कि पिज़्ज़ा ही बच्चे खा लेंगे, सब यही खा लेंगे। इजी सा बन भी गया, और मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश भी हो गए क्योंकि उनको पिज़्ज़ा खाने मिल गया, और ये हेल्दी भी हुआ क्योंकि ये समझिए आप जैसे रोटी बनाते हैं तो उसके अंदर बस मैंने चीज़ और सब्ज़ी वगैरह डाल दी हूँ। तो इस तरह से ना जो पिज़्ज़ा है वो आसानी से रेडी तैयार हो जाता है, और आप लॉन्ग टाइम भी बना के बेस जो है बना के रखें। जब कोई मेहमान आया आप सेम टाइम में ना बस उसके ऊपर वेज वगैरह डाल के आप सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। अब बस मैं डोनट फ्राई कर रही हूँ, तो बस एक ही डो से ना मैंने पिज़्ज़ा भी बना ली हूँ और यहाँ पर डोनट भी बना ले रही हूँ। तो बस ये डोनट तैयार हो गया है, देखिए कितना ज़्यादा अच्छे से ना फूल जाता है, देखिए। तो बस ये सारा जो डोनट है ना ये मैं पार्टी के लिए तैयार कर रही हूँ। तो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब खुश थे कि मम्मा डोनट बना रही है, तो इनको डोनट इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद है। और बच्चों के लिए मैंने सोचा कि मैं कपकेक बना लूँगी। तो ये मीठा में 2 चीज़ मतलब बच्चों के लिए हो गया आइटम। और फिर यहाँ पर जो प्याज है ना, मैं प्याज भी यहाँ पर जल्दी से ब्राउन करके रख ले रही हूँ। और ये जो चना है, जैसे वाइट चना कहते हैं, काबली चना, उसको भी बॉईल कर ली हूँ। और बस यहाँ पे जो प्याज है ना वो प्याज मैं ब्राउन करके रख ले रही हूँ। तो जब भी आपको कुकिंग के लिए ना प्याज ब्राउन करके रहता है तो फिर आप किसी भी सब्ज़ी वगैरह में डालना हो तो आप इजी से कर सकते हैं। और यहाँ पर पनीर के लिए ना मैं यहाँ पर ऑनियन, उसके अंदर टमाटर, और यहाँ पे जितना गरम मसाला है ना वो सब एक साथ डाल के ना, जैसे देखिए इसमें ज़ीरा है, और जितना खड़ा मसाला, कैश्यू नट, काजू जिसे कहते हैं वो, लौंग, इलायची, दालचीनी, और फिर इसके अंदर कोकोनट जो आता है क्रश वाला, वो आप कोकोनट डाल दें और सबको अच्छे से ना मिक्स कर लेना है। और फिर उसको उसमें ग्राइंड करके आप उसको मसाला बना के ना आप एक दिन पहले से रख सकते हैं। अगर ये मसाला तैयार कर लें तो ये बहुत ही अच्छा सा ना, अगर शाही पनीर मैं बना रही हूँ, शाही पनीर, तो ये बहुत ही ईज़ी से ना शाही पनीर तैयार हो जाता है। तो प्याज को ना ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट रखना, तभी उसमें अच्छा सा कलर आता है। और फिर उसके बाद जब मसाला तैयार हो जाएगा मैं रख दूँगी, और फिर उसके बाद पनीर डाल देना। तो बस हमारा जो ग्रेवी है ना वो रेडी हो गया, बस इसमें पनीर डालना है। तो वो आप सेम टाइम में भी जब पकाना होगा तो आप उस टाइम डाल लेंगे। और यहाँ पर देखिए चाय मैं बना रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड आ गए तो उनको चाय पीना था, तो मैं भी सोची कि मैं भी पी लेती हूँ। और यहाँ पर मैं वाइट चना जो है ना, तो मैं वाइट चना जो बॉईल करके रखी थी तो बस अब उसको बना रही हूँ। तो वाइट चना के अंदर ना मैं थोड़ा सा जो बेसिक मसाला होता है वो डाल दी हूँ, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा टमाटो सॉस जो होता है वो डालती हूँ, और इसके अंदर थोड़ा सा मिल्क और फिर फ्रेश क्रीम ये मैं डालती ना, तो इसमें थोड़ा सा ना खट्टा मीठा सा अच्छा लगता है, टेस्टी, तो वो मैं डालती हूँ। आप चाहें तो ना भी डालें, तो मैं डाल देती हूँ। और यहाँ पर फिर ग्रीन चिली और कोरिएंडर लीव्स वगैरह था, तो बस उसको कटिंग करके ना मैं रख रही हूँ, क्योंकि फिर जब आप डिश आउट करते हैं ना तो उस वक्त मतलब चाहिए, कोरिएंडर लीव्स वगैरह डालते हैं। तो ये सब जो चीज़ है ना मैं अपनी काम वाली को कही थी कि कट कर देने, तो वो कट करके रख दे रही है सारा चीज़ ना। तो यहाँ पर ये है ना कि वो काम करी थी, उसके बीच में मैं उसे बुला के ना मैं कही कि जल्दी से ना सारा चीज़ को कट कर दो, तो ये सारा कट कर दे रही है। तो ये चीज़ का अच्छा है कि मुझे अकेले नहीं पकाना पड़ता है, मेरा जो भी मैं इतना कुकिंग कर पाती हूँ ना, ये जो सारा क्रेडिट है ना मेरी काम वाली पे जाता है, क्योंकि वो मेरा इतना हेल्प करती है ना। जितना भी कटिंग है ना, अगर उसको बोलते हैं ना ये लो ना नहीं करती है, तो ये सारा जो मेरा कटिंग है ना वो कट कर देती है। फिर सफाई जो है, क्लीनिंग वगैरह, वो सारा ना मेरी काम वाली ही करती है। तो अफ्रीका में ना ये चीज़ का बहुत फ़ायदा है कि जो आपको कटिंग वगैरह है, कुकिंग में हेल्प भी करती है, क्लीनिंग में हेल्प करती है। बट ये अदर कंट्री में नहीं मिलेगा आपको। जैसे अगर आप ना अमेरिका, लंदन ये सब जगह पर रहते हैं ना, तो वहाँ पर आपको काम वाली नहीं मिलती है। आप खुद से कुक कीजिए और फिर खुद से ही आपको ना
सारी क्लीनिंग वगैरह सब करना होगा। यहाँ पर तो ये होता है जब मैं ज़्यादा आइटम्स पकाती हूँ तो देखिए बर्तन भी बहुत निकलता है। तो ये जो मैं सारा कुकिंग करती हूँ ना, मैं बर्तन निकालते जाती हूँ, वो धोते जाती है, और फिर पार्टी के दूसरे दिन जब बड़ा बड़ा पॉट निकलता है ना, आपके पास डिश वॉशर भी है ना, बट डिश वॉशर के अंदर इतना बड़ा बड़ा पॉट नहीं जाता है। तो ये जो मेरी बेचारी काम वाली है ना, उसकी बहुत थैंक्सफुल हूँ मैं कि ये लोग ना मतलब बहुत अच्छे से ना जितना बड़ा बड़ा डिश रहे वो सारा धो धा देती है, साफ़ कर देती है। तो दूसरे दिन भी ना ये हेल्प करती है। तो ये चीज़ का ना बहुत फ़ायदा है। अदरवाइज़ आपको दूसरे कंट्री में ये नहीं मिलेगा। एक इंडिया और एक अफ्रीका, इसमें आपको काम वाली मिल जाती है। और हमारे यहाँ अफ्रीका में तो ये सुबह से लेके शाम तक हमारे यहाँ जो काम वाली है ना वो करती है। इंडिया में है कि वो हर जगह काम करने जाती है, बट हमारी जो काम वाली होती है ना सिर्फ एक घर में ही काम करेगी। तो जैसे मेरे घर आती है सुबह, तो शाम तक का वो उसका रहता है कि अगर काम फिनिश कर ली तो मैं छुट्टी दे देती हूँ, वरना तो शाम तक वो काम कर दे। तो पार्टी के दिन तो ऐसा होता है कि मैं उसे रात तक, सुबह से लेके नाइट तक वो हमारे यहाँ काम करती है। तो ये बहुत अच्छा होता है। और बस ये देखिए सारा चीज़ हो गया था। फिर मुझे लगा ना कि मैं कुछ और सेवरीज़ वगैरह बना लूँ। तो मैंने ना देखा था ब्रेड, तो मैं सोची कि चलो ब्रेड का कुछ आइटम बनाती हूँ। तो मैं गई और मुझे मीठा के लिए भी ना बिस्किट वगैरह भी लेना था। तो मैं चीज़ केक सोच रही थी वो बना लूँ, फिर ब्रेड का कुछ सेवरीज़ वगैरह। तो बस यहाँ पर मैं ब्रेड लेके आई। मैं गई शॉप और सोची, पहले मुझे ये था कि मैं ज़्यादा चीज़ नहीं बनाऊंगी। अपने हस्बैंड को मैंने कहा था कि मैं मीठा में बस एक ही मीठा बनाऊंगी और सेवरीज़ में बस एक ही रखूंगी, और जो खाना पीना वो रखूंगी। उसके बाद क्या हुआ, मैं मुझे लगा नहीं 3-4 आइटम तो होना चाहिए, चलो और ज़्यादा बना लेते और ज़्यादा बना लेते। मेरे हस्बैंड कहती है जब भी हम लोग बैठ के पहले डिसाइड करते कि क्या बना जाए, तो मैंने इनको कहा कि मैं सिर्फ एक एक आइटम ही रखूँगी और कुछ नहीं बनाऊँगी। फिर जब ये आए ना, देखे कि ये स्टार्ट हो गई, तो ये कहते हैं बोलती कुछ है और करती कुछ है। बस स्टार्ट हो गई। समोसा भी बना ली, फिर ब्रेड का इस तरह का जो ब्रेड के अंदर डाल के ना उसमें क्रम्स लगा कर मैं बनाऊंगी। तो मुझे ना फिर लगता है कि चलो 3-4 आइटम तो होना चाहिए, अच्छा लगता है। तो इसलिए फिर ना मैं सोची नहीं चलो बना लेते। तो मैंने ऐसा किया ना कि जैसे पोटैटो का ये फर्स्ट मैंने बॉईल कर ली थी, और इसके अंदर फिर गार्लिक, जिंजर और ऑनियन, ग्रीन चिलीज़ वगैरह और जो बेसिक मसाला होता है वो मिला के पोटैटो तैयार की थी। तो इसका ही मैं आलू का ना समोसा में भी भरूंगी, और इसके जो ब्रेड है ना, इसके अंदर भी लगा के इस तरह से। मैंने ना यूट्यूब पे बहुत सारा मतलब ना ब्रेड वाला इस तरह का मतलब मैं देखते रहती थी, हमेशा देखते रहती थी कि हाँ इस तरह का भी बनता है ब्रेड का। तो मैं सोची चलो मैं भी ब्रेड ऐसे अगर चाहती तो ब्रेड चॉप्स, मैं पहले सोची थी ब्रेड चॉप्स, फिर मैं सोची नहीं चलो ये वाला भी ट्राई करके देखते इस तरह से बना के। तो ब्रेड क्रम्स जो मैं साइड का निकाली थी ना, उसको ही मैंने ग्राइंड कर ली, और थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स था उसको मिला के एक साथ बस इस तरह से ना मैं बना ले रही हूँ। बस इसको स्क्वायर पीस में, पहले मैं लंबा सोची, फिर मुझे लगा कि नहीं बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा, तो फिर मैं सोची कि नहीं इसको स्क्वायर में ना कट कर दूँगी, तो ये भी एक आइटम मतलब हो जाएगा। तो मतलब डिसाइड तो नहीं था, फिर सडनली डिसाइड हो गया कि चलो नहीं कुछ एक और आइटम बना लेते। तो मतलब ना ऐसा ही होता है कि मैं सोचती कुछ हूँ और हो कुछ जाता है कि मतलब एक आइटम बनाना और फिर बन जाता है बहुत सारा। तो और अच्छा भी लगता है, टेबल भी अच्छा लगता है कि थोड़ा बहुत आइटम होना चाहिए, क्योंकि हमारे तो अफ्रीका में ऐसा है नहीं कि जैसे अब आलू का समोसा वगैरह तो चलो बाहर से ले आए, स्ट्रीट फूड यहाँ मिलता नहीं है। तो उस वक्त लगता है ना कि कुछ होना चाहिए, तो फिर दिल करता है कि बनाएं घर में। और ना पार्टी वगैरह के टाइम में ना ये होता है कि टाइम पास भी हमारा हो जाता है। मुझे अच्छा लगता है कुकिंग वगैरह करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे तो हर दिन जो घर पे ही बैठे रहते कुछ काम तो रहता नहीं है, तो जब पार्टी वगैरह होती है ना तो एक्टिव, जैसे इंसान एक्टिव हो जाता है ना, मुझे तो एनर्जी आ जाती है जब पार्टी आती है। तो मुझे दिल करता है कि बहुत सारा कुछ बनाऊँ, ये भी बना लूँ वो भी बना लूँ, ड्रिंक्स में भी कुछ बना लूँ, तो ये मुझे बहुत पसंद है। बट जैसे पार्टी ख़त्म होती है ना उसके बाद पता नहीं एनर्जी भी डाउन हो जाती है, और फिर उसके बाद कोई काम करने का दिल नहीं करता। बट पार्टी के जैसे टाइम आता है उस वक्त एनर्जी अपने आप मतलब ना क्रिएट हो जाता है, दिल करता है नहीं ये बना लूँ वो बना लूँ। तो बस ये भी देखिए बना के ना इस तरह से अब इसको रैप करते जाऊंगी और प्लास्टिक से, तो फिर वो आप ना जब चाहें इसको एक्स्ट्रा भी आप बना के ना रमज़ान के लिए भी, और ऐसे भी अगर आप कोई मेहमान वगैरह आए ना तो इस तरह से रैप करके रख दो फ्रीज़र में। तो हमारे अफ्रीका में मोस्टली ना लोग इस तरह से ना बना के घर में रखते हैं। बस कोई भी मेहमान वगैरह आते हैं ना तो सब इसी तरह से ना मतलब बस इसको फ्राई करना होता है, फ्रीज़र से निकालिए, फ्राई कीजिए और आप खा लीजिए। तो यहाँ पर फ्राइज़ चीज़ें ना हमेशा किसी ना मतलब सब अपने अपने ना फ्रीज़र में बना के रखते हैं। मैं इतना ज़्यादा नहीं बनाती, जब पार्टी वगैरह होता तभी बनाती हूँ, क्योंकि हम लोग इतना फ्राई नहीं खाते, फ्राइज़ वाली चीज़ें, और बच्चों को भी नहीं खिलाती हूँ। मैं मोस्टली बेकिंग पसंद करती हूँ
कि बेकिंग ये होता है कि ना उसमें तेल वगैरह ज़्यादा ऑयल नहीं जाता है, बट जो फ्राई वगैरह है ना उसमें बहुत ज़्यादा जो ऑयल वगैरह लगता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा फ्राइज़ नहीं बनाती हूँ, बस जब पार्टी होता है तब। तो बस देखिए जो पोटैटो था वो मैं यूज़ कर ली ब्रेड वाले में, और अब ना यहाँ पर मैं आलू का समोसा बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना 4 पीस एक मतलब राउंड सा रोटी बना के उसको 4 पीस कर दी, तो जल्दी जल्दी ना 4 करके देखिए आलू का समोसा तैयार हो गया। तो मुझे लगा कि ये भी इजी है, तो चलो आलू का समोसा भी बना लेते हैं। तो आटे के अंदर ना मैंने बस उसके अंदर अजवाइन और इसके अंदर अजवाइन आप डाल लें, और फिर कलौंजी आता, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आटे के अंदर मैंने कलौंजी और घी, उसका डो मैंने तैयार कर लिया था, और उसको थोड़ा देर 20 मिनट्स के लिए रेस्ट करने रख दें, तो फिर वो अच्छा सा ना डो तैयार हो जाता है। और जो पोटैटो का जो फीलिंग था सेम मैंने ब्रेड में भी डाला और वो भी इसमें डाली हूँ, और इसको भी ना मैं इसी तरह से ना फ्रीज़र में ट्रे में डाल के फ्रीज़र में रख दूँगी। तो फिर देखिए इस तरह से ही मैंने फ्रीज़र में डाल दिया। तो फ्रीज़र में जो हमारा स्पेस ज़्यादा होता है तो वो ईज़ी से आप रख सकते हैं फ्रीज़र में। तो वो मैं बना के फ्रीज़र में रख दी। और ये जो है ना, ये मैं स्वीट बना रही हूँ, चीज़ केक बना रही हूँ। तो ये बिस्किट है, तो मैं कोई भी बिस्किट आप ले लें, तो मैंने कोकोनट बिस्किट ली थी, और उसके अंदर मैंने घी, आप अंदर में बटर या घी मिक्स कर लेना है, और उसको फिर इस तरह से लगा के, और यहाँ पर मैं ली हूँ फ्रेश क्रीम, और चीज़ क्रीम आता है, तो वो चीज़ क्रीम है और फ्रेश क्रीम, ये दोनों को डाल के फिर इसके अंदर जो जेलेटिन आता है ना, वो सारे को डाल के मिक्स करके, और इसको आपको रख देना है। जितना आवर रखेंगे ना उतना अच्छा रहेगा। और बस वो कर दी थी, और इसको अब मैं फ्रिज में रख दूँगी। और बस यहाँ पे मैं सोची कि इसके अंदर पोमोग्रेनेट मेरे पास था, तो मुझे लगा लुक वाइज भी अगर आपका मीठा अच्छा लगता है ना, तो लोगों को दिल ज़्यादा करता है खाने का। फर्स्ट जो होता है ना उसका जो लुक वाइज ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। और बच्चों को मैंने सोचा कि उनको तो पार्टी के लिए ये इस तरह से ना मतलब चॉकलेट वगैरह ज़्यादा पसंद है, तो बस स्मार्टीज़ चॉकलेट रखा हुआ था, वो मैं थोड़ा सा डाल दी हूँ कि देखने में खूबसूरत लगे। खाएंगे तो बाद में, पहले देखना में अच्छा होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए चॉकलेट रखा था, तो वो मैं चॉकलेट डाल दी, क्योंकि बच्चों को चॉकलेट तो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो ये देखिए देखने में भी कितना प्यारा सा लग रहा है। तो बस यहाँ पर ये तैयार हो गया है, और अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो जितना देर तक रखेंगे तो ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो मैंने केक जो सोची कि केक बनाने से अच्छा चीज़ केक बना लूँ। और यहाँ पर ना मैं नान के लिए डो बना के रख दे रही हूँ। तो बस इसके अंदर मैंने यीस्ट डाली हूँ, कोई भी फ्लावर, तो ये मैं नॉर्मल फ्लावर ली हूँ, मैदा का नहीं है। तो फ्लावर ले लेना है, इसके अंदर यीस्ट, शुगर एंड सॉल्ट, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा मिल्क पाउडर वो थोड़ा सा मिला दी हूँ, और इसको अब मैं रेज होने के लिए रख दूँगी। तो ये जो मैं बनाऊँगी शाम में, इवनिंग में, जो एकदम क्योंकि थोड़ा गर्म रहे, तो और फॉइल से फिर उसको रख दूँगी बना के फॉइल के अंदर। और ये देखिए ये मैं खीर बनाई हूँ, तो ये कैरेमलाइज खीर है। और खीर के अंदर मैंने बस राइस और मिल्क, थोड़ा सा जो कैरेट होता है वो ग्रेट करके डाल दी हूँ, और बस कैरेमल बना के, शुगर कैरेमल वो बना के उसके अंदर डाल दी हूँ, तो उसका कलर बहुत ही अच्छा आ जाता है खीर का। और यहाँ पे मेरी जो फ्रेंड थी ना वो आ गई हेल्प करने के लिए, तो ये उसका बेटा है, तो वो भी आ गया हेल्प करने के लिए। तो मैंने उसे दे दिया, वो कही कि मुझे भी कुछ हेल्प करने दे दो। तो मैं बोली कि ठीक है चलो कपकेक जो है ना वो तुम बना लो। तो वो बना रही है कपकेक्स, तो वो भी बहुत हैप्पी है। तो बस देखिए कपकेक्स को तो मैंने ओवन में चला गया है, और यहाँ पर जो डोनट मैं बना के रखी थी ना, तो बस उसको अब डेकोरेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास चॉकलेट, ब्राउन चॉकलेट जो होता है, कोई भी चॉकलेट है ना, उसको आप मेल्ट करके उसके ऊपर लगा देना डोनट के ऊपर। तो मेरे पास वाइट चॉकलेट भी था और ब्राउन, तो मुझे लगा कि नहीं बच्चों को ज़्यादातर इस तरह का चॉकलेट ज़्यादा पसंद है। तो और यहाँ पर ना चॉकलेट को सजाने के लिए छोटी छोटी चॉकलेट्स भी वगैरह आती हैं, तो बस इससे ना मैं डेकोरेट कर दे रही हूँ, क्योंकि पता है ना फर्स्ट आपका जो लुक वाइज भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि सबसे पहले देखने में खूबसूरत होना चाहिए। तो मैं वही काम कर रही हूँ कि लुकिंग वाइज, क्योंकि जब डोनट हम लोग जाते हैं शॉप वगैरह ना, तो इसी तरह से बहुत तरह का डेकोरेशन उसमें रहता है, तो देख के दिल करता है खाने का। तो मैं वही काम फर्स्ट कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं आ गई क्लीनिंग के लिए। तो फिर मैंने ऑलरेडी जो काम वगैरह था ना, कुकिंग वगैरह हो चुका था, तो फिर मैं सोची कि जो बेडशीट वगैरह है ना वो थोड़ा करवा दूँ। तो यहाँ पर मैंने जो बेडशीट वगैरह रखा रहता है, तो मैं वो निकाल के दे दी काम वाली को कि चलो तुम ना बिस्तर वगैरह ठीक ठाक कर दो।
तो इवनिंग में फिर ये रहता है कि कौन से रूम में कौन सा बेडशीट डालना है, तो क्योंकि कुकिंग के साथ साथ फिर हम लोगों को घर भी देखना पड़ता है कि वो भी ठीक ठाक हो, क्योंकि फिर लोग इवनिंग में आने लगेंगे। तो फिर मैं उसके साथ जल्दी से आके ना ये सोची कि सारे रूम का जो बेड वगैरह है वो मैं बेडशीट वगैरह वो कर दूं। तो बस यहाँ पर यही काम चल रहा है कि जल्दी जल्दी से ना बेडशीट वगैरह, क्योंकि फिर ये भी होता है ना कि कौन सा बेडशीट किस रूम में बिछेगा, तो वो सब भी मुझे ही बताना पड़ता है काम वाली को कि ये वाला डाल लो वो वाला डाल लो। तो जब थोड़ा कुकिंग से फ्री हो गई तो फिर यहाँ पर मैं आके थोड़ा सा जो घर वगैरह है ना रूम वगैरह उसको मैं ठीक ठाक उसके साथ मिलके कर ले रही हूँ। तो बस मैंने जो डो बना के रखी हुई थी ना नान के लिए, तो बस वो ऑलरेडी रेज़ हो चुका था। तो बस अब शाम का टाइम है तो मैं सोची कि नान बना के रख दूं पहले से। तो बस यहाँ पर सारा नान बना रही हूँ। तो वो फॉइल के अंदर जब मैं हम लोग उसको ना अच्छे से लपेट के रख देंगे तो क्या होगा कि वो बिल्कुल गर्म रहेगा नान। और ये क्या है कि ये मैदा का नहीं है ना, तो जितना भी देर हो जाता है ना, बट ये इतना खींचना नहीं पड़ता है। अगर हम लोग शॉप वगैरह से नान लाते हैं ना, उसको इतना खींच खींच के खाना पड़ता है, और मैदा का होता है फिर हेल्दी भी नहीं होता है कि आप मैदा खा रहे हैं। तो और ये जो है ये नॉर्मल आटे का बना है, तो इतना मतलब हार्ड भी नहीं है, बहुत ही मतलब ना खाने में आप दूसरे दिन भी अगर खाएंगे ना तो ये खाने में बहुत अच्छा लगेगा, सॉफ्ट रहेगा, हार्ड नहीं होगा। क्योंकि जो मैदा का चीज़ होता है ना वो आपको खींच खींच के खाना पड़ता है, वो बर्बाद हो जाता है। इसलिए मैं आटे का ही बनाती हूँ कि आपको ना हार्ड नहीं पड़ा, और आप अगर बचा तो आप दूसरे दिन यूज़ कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर ना, और मेरी फ्रेंड आ गई थी तो मुझे ये ईजी था कि मैं जल्दी जल्दी से इधर पका भी ले रही हूँ और वो इधर से डो मुझे बना के दे रही है। तो दोनों मिलके ना जल्दी से नान मतलब इजी से तैयार हमारा हो गया, देखिए इस तरह से। तो फिर उसके बाद मैं सोची कि नान फिर हमारा जब रेडी हो गया तो उसके बाद जो शाम में ही सोची कि फ्राई वगैरह जो है ना वो शाम में हम लोगों ने किया, क्योंकि फिर वो गरम गरम रहता है। मगर हाँ, थोड़ा हम लोग पहले कर देते हैं क्योंकि खुद से करना है, और फिर उसके बाद मतलब तैयार फिर पार्टी मतलब तैयार भी होना रहता है कि खाना, और ये सारा चीज़ होने के बाद ना फिर खुद को भी तैयार करना, बच्चों को तैयार करना। तो फिर मैं जल्दी जल्दी शाम में ना नान बनाने के बाद फिर जो फ्राई वगैरह था, तो सब हम लोग ना कुछ कर रहे थे। कोई नान बना रहा है, कोई फ्राई कर रहा था, मतलब ना सब बहुत ही उस वक्त शाम का जो टाइम था ना बहुत ही ज़्यादा बिजी वाला हो जाता है हमारा। तो मगर ये था कि हाँ, नान वगैरह सारा बन गया, बहुत ही अच्छे से सारा चीज़ हो जाता है। और जब से मेरी फ्रेंड मिल गई है ना, तो हम लोग दोनों एक दूसरे का हेल्प कर लेते हैं। जब उसके घर पार्टी होता है तो मैं चले जाती हूँ उसके यहाँ हेल्प करने, और जब मेरे घर में पार्टी होता है ना तो वो आ जाती है मेरे घर हेल्प करने। तो सबसे बेस्ट हम लोगों का ना ये है कि मतलब हम लोगों को कोई लगता ही नहीं है कि हम लोगों ने कुछ काम किया है इतना ईजी से। क्योंकि पहले जो भी पार्टी वगैरह करते थे तो खुद करते थे, अब क्या हो गया, फ्रेंड मिल गई है तो एक से भले दो। तो ये हो गया है कि हम दोनों मिल के अपना जो भी कुकिंग वगैरह ना सब ईजी से हमारा हो जाता है। तो बस ये लग गई फ्राई में। और हमने पिज़्ज़ा जो बना के रखी थी ना, तो वो पिज़्ज़ा के लिए फिर हम जल्दी जल्दी एयर फ्रायर में बहुत अच्छा सा ना पिज़्ज़ा, पहले तो मैं ओवन में बनाती थी मगर एयर फ्रायर में ज़्यादा अच्छा ना पिज़्ज़ा, और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है ना पिज़्ज़ा। तो बस चीज़ वगैरह ना वो ग्रेट वगैरह करके फिर पिज़्ज़ा का जो डो था तो उस पर जल्दी से ना टमाटो सॉस वगैरह वो लगा के, तो हम लोग को पिज़्ज़ा जल्दी से तैयार करना था। तो मैं सोची कि जल्दी से कर लूँ, तो ये फ्राई कर दे रही है तो मैं पिज़्ज़ा तैयार कर लूँ। तो पिज़्ज़ा वाला जो वीडियो था ना वो मैं लेने गई थी वीडियो, मगर पता नहीं वीडियो लगता ऑन नहीं किए, मुझे लगा कि मैं लगाई हुई हूँ मगर वो ऑन ही नहीं हुआ। तो ये देखिए आंटी आई हुई थी और उनको मैं पिज़्ज़ा के लिए ना जो चीज़ वगैरह था वो कर करके दे रही थी, और मैं एयर फ्रायर में ना पिज़्ज़ा का बना रही थी जल्दी जल्दी पिज़्ज़ा। तो 6-7 पिज़्ज़ा से ना जैसे राउंड वाला बना रही हूँ, तो उसमें जब कटिंग करते हैं तो 4 स्लाइस, फिर उसमें एक और स्लाइस, मतलब 8, मतलब एक बेस में ना 8 आपको निकल आएगा पीस। तो आप 6-7 भी बनाते हैं ना तो अच्छा खासा मतलब पिज़्ज़ा हो जाएगा आपका। तो ये देखिए ये ब्रेड वाला वो फ्राई कर दी, और यहाँ पर जो मटर होता है ना येलो मटर, वो मैं बॉईल करके रखी हुई थी। तो बस इसके अंदर ना मैं सोची कि चलो कुछ चाट वगैरह बना लूँ, इसी बहाने मतलब दिल तो करता है खट्टा मीठा कुछ खाने का। तो बस यहाँ पर जो चटनी, पुदीना की चटनी, धनिया की चटनी, इमली की चटनी सारी थी, और पानी पूरी का रखा हुआ था, तो वो फ्राई करके ना उसके ऊपर मटर के ऊपर हम लोग डाल दे रहे हैं। तो आलू भी था वो मिक्स करके, तो ये हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, खट्टा मीठा भी हो गया हमारा। ऐसे पानी पूरी वगैरह ये सब चीज़ तो मिलता नहीं है, तो जब पार्टी वगैरह, बर्थडे पार्टी और ये कोई पार्टी वगैरह होता है ना, तो इस तरह की चीज़ें हम लोग बनाते हैं।
तो बस ये लास्ट था वो कर रही थी, क्योंकि फिर उसको भी अपने बच्चों को रेडी करना था, तो बहुत देर हो गया था, घर पे ही थी हमारे और मेहमान आना शुरू हो गए थे। तो फिर वो भी चले गई। देखिए हम लोग सब टेबल पे जल्दी जल्दी ना सब करके टेबल पे रख दिए थे और मेहमान आना शुरू हो गए, तो फिर वो भी अपने घर चले गई और फिर मैं भी बच्चों को सबको तैयार वगैरह मैं करने चले गई। तो यहाँ पर देखिए सारे जो मेहमान वगैरह हैं ना सब आ गए हैं और मैंने टेबल पे सब जो है ना वो सजा के रख दी हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना पिज़्ज़ा का फ़ोटो नहीं दिखाई, जो अलग बॉक्स है ना उसमें पिज़्ज़ा रखा हुआ है, वो मैं दिखाने ही भूल गई, खोली ही नहीं पिज़्ज़ा का। तो पिज़्ज़ा तो जो मतलब मैं हमेशा बना के रखती हूँ, क्योंकि लोगों को यहाँ पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, सबको ही पिज़्ज़ा पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ ग्लास वही साइड में अभी आएंगी या रुकिए जी। उसका तो उसका फेवरेट भी है। थैंक यू। और मेन कोर्स में मैं बनाई थी वेज पुलाव जो होता है, मैंने वो बनाया है। और फिर उसके साथ यहाँ पर जो वाइट चना होता है, काबली चना जिसे कहते हैं वो, और यहाँ पर शाही पनीर जो है वो मैं बनाई थी। और देखिए यहाँ पर नान, सैलेड वगैरह, तो ये सब हमारा था। और चिकन में मैंने बनाई थी चिकन कोरमा। तो बस फिर अब हमने ना खाना लगा दी। तो नाश्ता वगैरह जो था, सेवरीज वगैरह, वो सारा जो ऑलरेडी सब खा चुके थे। उसके बाद हमने डिनर वो टेबल पे लगा दी हूँ। ग्लास हाँ सही बोली, उसमें भी डाल दीजिए। जो खाना खाएगा उसको मिलेगा, जो खाना खाएगा उसको मिलेगा। ग्लास भी इधर ही रख दीजिए, सामने में लेने में इजी रहेगा ना। हाँ यहीं पर डाल दीजिए। तो बस ये देखिए, ये है मेरा आज का ड्रेस जो मैं पहनी हुई हूँ। तो मुझे लगा कि मैं क्या जल्दी से पहनूँ, तो तैयार भी होना होता है। तो बस ये मुझे ब्लैक कलर का गाउन दिखा, तो मैं सोची चलो यही पहन लेती हूँ जल्दी से। तो बस यहाँ पर सब सारे जो मेहमान वगैरह ना वो सारे आ चुके हैं। He's calling me. Who? Hussein. Where is? अभी जनाब ऐसे कोई लाइट नहीं है तो ठोकर वाली फिर से खाते हुए और बताते हुए। कैमरा रखोगे तो सब कुछ पाएगा। चलिए आप भी बोल लीजिए। ये तो शाही वाली है, कुछ बोलना है? कुछ बोलना है? ऐसे ही रखेगी फिर बोलिएगा नहीं, क्योंकि इसमें डार्क डार्क आ रहा है। उसमें जो ब्यूटी दिख रहा है वो तो कम हो गया है। कुछ बोलना है? आपको कुछ बोलना है? हाँ बोलिए। आज आपका एनिवर्सरी नहीं, तो वो तो एनिवर्सरी का कैंडल लाइट इनका होगा, दोनों को बैठाना पड़ेगा। कैंडल लाइट नहीं, टॉर्च लाइट डिनर। हाँ टॉर्च लाइट डिनर, ठीक बात बोली। ऐसे कैंडल यहाँ रखा हुआ है, जलाना होगा। कैंडल है नहीं, टॉर्च लाइट वाले डिनर कर लेंगे आज के दिन। चांद तारे वाले। नहीं, वो तो कैंडल के लिए हमारे लिए स्पेशल। नहीं, हम सोचे इनके हस्बैंड को इनको बैठा देते कैंडल जला के। फ्लावर्स तो है ही। हाँ देखो ये वाला बना लिया इसी टेबल पे। आप लोगों ने समा भी बना लिया है, मैचिंग भी हो गया, सब कुछ हो गया। देखा ऐसी फ्रेंड भी तो सही। आपको पहले बताना चाहिए था ना, तो हम अलग से केक वेक बना के रखते हैं। केक नहीं हाँ बनाते ना। हाय करो। आप इन लोग निकले, इसी के लिए पावर गया था, पता है क्यों? क्योंकि सब रूम में छुपा हुआ था, आप लोग की वजह से।
तो बस यहाँ पर ना डिनर वगैरह देखिए हो चुका था और यहाँ पर मीठा जो है ना वो सारा लग गया है। तो मेरी फ्रेंड वगैरह लोग हैं ना वो भी मीठा लेके आई थी, स्वीट वगैरह बना के। और ख़ास पार्टी का सबसे जो मतलब बेस्ट ये हुआ ना कि पावर चला गया। फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जैसे सब ने खाना खाने बैठा ना, सब जेंट्स लोग ऑलरेडी खा चुके थे, लेडीज़ बस जैसे खा रही थी ना उसी वक्त पावर चला गया था। तो समझिए कैंडल लाइट डिनर हुआ हमारे घर पर पहली बार। और मगर चलो जो भी था अच्छा खासा पार्टी हो गया, इसलिए मैं वीडियो बना रही थी तो सारे लोग कुछ कुछ कह रहे थे कैंडल लाइट डिनर हो रहा है, क्योंकि पावर चला गया था तभी मैं वीडियो बना रही थी। तो वो मेरे कैमरा का लाइट था जो उसमें दिख रहा था, अदरवाइज़ कहीं पावर नहीं था। मगर हाँ ये था कि जो लाइट वगैरह था ना तो वो उससे काम चल गया टॉर्च वगैरह लगा के। और ये दूसरे दिन का है, तो मेरे फैज़ान का ना बर्थडे था। तो मैं बस स्कूल में ये केक और चॉकलेट वगैरह दे रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी जब स्कूल जाते हैं ना तो वहाँ से केक वगैरह और चॉकलेट वगैरह लेके आते हैं, वहाँ के भी बच्चे देते हैं। तो इसलिए मैं भी वहाँ पर ना स्कूल में बांटती हूँ, क्योंकि जब आप खा के आते हैं किसी का तो आपको भी देना चाहिए। तो मैं सोची कि चलो मैं सोची बना लूँ कप केक। तो फिर मुझे लगा कि नहीं चलो मैं ख़रीद के ही डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे जो केक वगैरह था और चॉकलेट वो लेके मैं सीधा ना स्कूल जा रही हूँ। तो यहाँ पे जो मेरी काम वाली है मैंने कहा कि चलो तुम पकड़ लो, तो क्योंकि एक पकड़ के जाए वरना वो गिर वगैरह गया तो फिर ख़राब हो जाएगा सारा केक। तो इसे मैं पीछे बैठा ली काम वाली को और मैं जा रही हूँ स्कूल सीधा। और वहाँ पर जो स्कूल के अंदर ही ना बच्चों से मैं अपने छोटे वाले से केक कटवा लूँगी। तो बस यहाँ पर देखिए जो सारा बच्चा है ना, देखिए कितने खुश हैं। स्मॉल स्मॉल बनाओ प्लीज, सबको मिले और एवरीवन। Yeah, you can give him a message. As he's growing a year older today, what do you wish for him? I want him to. छोड़ दो हम कट कर देंगे। I want you to be older every day. You grow older every day. You'll be old. Very soon you'll be an old man. Anyone else who wants? I wish you the best. I hope you grow older and older and be the best man you are. Thank you. Anyone Say else? thank you, say thank you. What's hard? Yeah. Thank you.